हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका एसएसटी गुरु वीरेंद्र सर। मैं आपके स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट एंड जीडी सेंट पब्लिक स्कूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है एसएसटी के अंदर लेसन नंबर 12 मानव संसाधन। यानी आज हम पढ़ेंगे एसएसटी की किताब 10th के अंदर मानव संसाधन, जो बोर्ड के अंदर 3 नंबर का है। यानी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का मानचित्र कार्य आता है। तो लेसन शुरू करने से पहले हमारे लेसन है मानव संसाधन। लेसन का नाम है मानव संसाधन। तो सबसे पहले आपको ये अर्थ पता होना चाहिए संसाधन कहते हैं किसे हैं, कि संसाधन क्या होता है। तो दोस्तों, संसाधन का शाब्दिक अर्थ है यह कि प्रकृति में पाई जाने वाली वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होती है। यानी कि पर्यावरण के अंदर वह वस्तु जो मनुष्य के या हमारी आवश्यकता की पूर्ति में क्या हो, सहायक हो, उसको बोलते हैं संसाधन। जैसे आपके सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पेट्रोल, ये सब क्या संसाधन है जो हमारी आवश्यकता की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। तो संसाधन का अर्थ क्या हो गया, प्रकृति में पाई जाने वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति में सहायक हो, उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है दोस्तों मानव संसाधन। लेसन का नाम है मानव संसाधन। मानव को भी क्या कहा गया, संसाधन कहा गया है। क्यों कहा गया मानव को संसाधन? क्योंकि मनुष्य भी क्या एक संसाधन है। ये भी क्या करता है, वस्तु का निर्माण करता है। वो वस्तु का जो निर्माण करेगा उसको हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो मानव को संसाधन कौन बनाता है? मनुष्य की संख्या बनाती है मानव संसाधन, उसकी तकनीक बनाती है, उसका कौशल बनाता है। यानी कि मनुष्य को संसाधन उसकी खुद की एक संख्या बनाती है और उसका स्वास्थ्य बनाता है, शारीरिक तकनीक बनाती है। तो इसके माध्यम से मनुष्य संसाधन बनता है। और इसका विकास कैसे होता है मनुष्य में संसाधन का? शिक्षा के माध्यम से। यानी व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से क्या कर सकता है, नई नई वस्तु का निर्माण कर सकता है। नई तकनीक के माध्यम से, कौशल के माध्यम से वो क्या कर सकता है, यानी संसाधन बना सकता है। जैसे आज मान लो आप कोई भी बाइक चला रहे हो, तो बाइक किसके द्वारा बनाई गई है, मनुष्य द्वारा। आप किसी फैन के नीचे बैठे हो तो फैन किसके द्वारा बनाया गया है, मनुष्य द्वारा। तो मनुष्य को बनाने की जो कैपेसिटी यानी मनुष्य हुनर होता है, जो कौशल होता है, उसको बोलते हैं मानव संसाधन। तो मनुष्य भी क्या है कि संसाधन है, इसलिए इसको संसाधन कहा गया। नेक्स्ट दोस्तों जनसंख्या। नेक्स्ट जनसंख्या। जनसंख्या किसे कहते हैं? जनसंख्या का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनसंख्या का शाब्दिक अर्थ ये है बच्चों कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। मान लो निश्चित स्थान है, ये निश्चित स्थान है। अब इस निश्चित स्थान में 5 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति है या 15 व्यक्ति है, ये क्या है, ये जनसंख्या है। स्थान भी निश्चित होगा, समय भी क्या होगा, निश्चित होगा। उस निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले जो व्यक्तियों की संख्या होती है उसको बोलते हैं जनसंख्या। तो ये जनसंख्या का अर्थ है। जनसंख्या के अंदर हमारा टॉपिक आता है पहला कि भारत का विश्व में जनसंख्या में स्थान कौन सा है। कि भारत का जो विश्व में जनसंख्या में स्थान कौन सा आता है, तो वो दूसरा स्थान है। कि भारत का हमारे पूरे विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो स्थान है वह दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, यानी प्रथम स्थान है वो है चीन। पहले स्थान पर क्या है, चीन है। और दूसरे स्थान पर कौन सा आता है, भारत आता है। दूसरा कौन आता है जनसंख्या के अंदर, कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देश, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे कौन सा देश है। हमारी इस लेसन के अंदर सिर्फ 5 देश पूछा है, तो 5 देश आपको याद करना है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 5 देश हैं उनको यानी कि अवरोही क्रम में आपको याद करना है। तो कौन कौन से देश है, तो देखो पहला देश है चीन। सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, चीन की है। दूसरी नंबर आता है भारत, सेकंड है भारत वाला। तीसरा है अमेरिका 3 नंबर पर। और 4 नंबर पर कौन सा है, इंडोनेशिया। और 5 नंबर कौन सा है, ब्राजील। ये विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देश हैं। यानी कि चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील, ये 5 देश हैं। इन 5 देशों को यानी कि आप याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक क्या आपके, तो ये देखो दोस्तों लास्ट में लिखी है ट्रिक चबा साहिबा। इस ट्रिक के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, विश्व के जो 5 देश है जनसंख्या उनको याद कर सकते हो। जैसे च से क्या गया, चीन। च से क्या गया, चीन। बा यानी कि भय पढ़ोगे उसको आप, बा यानी भय से क्या, भारत। बा से भारत। सा से क्या गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी कि अमेरिका लिख दिया हमने। ई से हो गया इंडोनेशिया। ई से इंडोनेशिया। और लास्ट लिखा बा से क्या गया, ब्राजील। यानी कि विश्व के 5 देश है, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील। चबा साहिबा, इस ट्रिक के माध्यम से आप 5 देशों को अवरोही क्रम में याद कर सकते हो। और विश्व में ये 5 देश सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं। इसके बाद आता है सी पॉइंट, यानी 3 नंबर पॉइंट। इसमें लिखा है राजस्थान का भारत में जनसंख्या में स्थान कौन सा है। यानी कि राजस्थान का पूरे भारत के अंदर जनसंख्या में स्थान कौन सा है। तो वो देखो दोस्तों ये लिखा हुआ है कि यानी कि 8वां स्थान है हमारा राजस्थान जो है वो, यानी जनसंख्या में भारत के अंदर 8 नंबर स्थान पर है। तो जनसंख्या में स्थान कौन सा है, 8वां। तो ये तो थे दोस्तों हमारे जनसंख्या के कुछ पॉइंट्स। इस साइड में मैंने कुछ सारणी तैयार की आपको समझाने के लिए।
तो ये देखो भारत लिखा है इधर, इधर लिखा है राजस्थान, यहाँ तो है भारत, इधर है राजस्थान। तो यहाँ देखो लिखा है जनसंख्या, यानी भारत की जनसंख्या कितनी है वो ऐसा लिखिए 1,21,91,93,422। ये भारत की जनसंख्या है, यानी कि 1 अरब है 21,01,93,422। ये किसकी जनसंख्या है? भारत की। और इस साइड में राजस्थान, ठीक इसके सामने राजस्थान की कितनी है? 6,86,21,012 जनसंख्या है, यानी कि करोड़ में 6,86,21,012 ये जनसंख्या है राजस्थान की। तो इधर भारत की जनसंख्या आ गई, इधर राजस्थान की जनसंख्या आ गई। सेकंड पॉइंट हमारा प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब है कि यानी कि विश्व की जनसंख्या में भारत का कितना प्रतिशत और भारत की जनसंख्या में राजस्थान में कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो विश्व की जनसंख्या में जो भारत का प्रतिशत है वह है 17.3%, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में भारत की जो जनसंख्या है वह 17.3% है। और इस साइड में लिखा राजस्थान की, यानी भारत के अंदर राजस्थान के अंदर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो वह 5.67%, यानी पूरे भारत के अंदर जो जनसंख्या उसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में निवास करता है? तो वह 5.67%। ये था भारत और राजस्थान का जनसंख्या प्रतिशत। नेक्स्ट है पॉइंट क्षेत्रफल, यानी कि ये जो जनसंख्या है कितने क्षेत्रफल फैली हुई है। तो भारत का टोटल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी भारत की जो जनसंख्या है ये 17.3%, ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है भारत के अंदर। और इस साइड लिखा है राजस्थान की कितनी जनसंख्या यानी कि कितने क्षेत्रफल फैली हुई है? तो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ये संपूर्ण राजस्थान का क्षेत्रफल है और भारत का है 32.8 लाख। चौथा पॉइंट हमारा आता है भारत के अंदर का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है भारत का वो कौन सा है? कि भारत के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो राज्य है उत्तर प्रदेश। हमारे भारत के अंदर जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, स्टेट है, वो है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पर है। और इस साइड में हम लेंगे राजस्थान के अंदर कि भाई राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वो है जयपुर। हमारे राजस्थान के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है जयपुर। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? जयपुर के अंदर। तो ये था भारत की जनसंख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, और यहाँ था राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या जिले के अंदर जयपुर के अंदर। 500 पॉइंट आता है भारत के अंदर, भाई कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अब अधिक आ गया तो कम भी आएगा। तो भारत के अंदर कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वह है सिक्किम। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है दोस्तों वह है सिक्किम। सिक्किम के अंदर सबसे कम जनसंख्या है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में आपको पता है मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति बहुत कम होती है। परिवहन के साधन कम होते हैं, उद्योग कम होते हैं। अगर उद्योग कम होंगे वहाँ जनसंख्या भी क्या होगी? कम होगी। तो भारत के मैप में सिक्किम जो है वो हिमालय क्षेत्र में है, तो इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या क्या है? कम है। इस साइड में लेंगे राजस्थान के अंदर जो जनसंख्या कम है वो जैसलमेर की। जैसलमेर के अंदर क्यों? क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है, सबसे कम परिवहन के साधन है और उद्योग कम है। तो जैसलमेर के अंदर राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। छठा जो पॉइंट आता है हमारा वो है भारत के अंदर ऐसे कौन से राज्य है जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? वो 5 राज्य बताइए। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश। यानी भारत के अंदर 5 ऐसे राज्य नाम बताइए जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, वो भी अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। उसको दोस्तों याद करने की जो ट्रिक है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ट्रिक है उमा बी बंगाली आदि। उमा बी बंगाली आदि। इस ट्रिक के माध्यम से आप भारत के जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उनको घटते क्रम में आसानी से याद कर लोगे, क्योंकि हमें हमारी बुक्स के अंदर से 5 राज्य पूछे हैं तो आपको 5 याद करना है। तो कैसे आएगा? जैसे ऊ से क्या गया? उत्तर प्रदेश। ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश। फर्स्ट नंबर पर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी? उत्तर प्रदेश की है। माँ से हो गया महाराष्ट्र। माँ से क्या गया? महाराष्ट्र। बी से हो गया बिहार। बी से क्या हो गया? बिहार। बंगाली से हो गया बंगाल, और आंधी से हो गया आंध्र प्रदेश। यानी उमा भी बंगाली आदि, यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं और घटते क्रम में। आपको इसी क्रम में आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य तो आपको इसी क्रम में लिखना है परीक्षा में। और इस साइड में राजस्थान के अंदर कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो उसको याद करने की जो ट्रिक है वो ये है, जय और जोधा आना उदयपुर। यानी कि जय और जोधा आना उदयपुर। कहाँ पर आना? उदयपुर के अंदर। इस ट्रिक के माध्यम से आप क्या करते हो? राजस्थान के जो 5 जिले हैं घटते क्रम में उनको याद कर लोगे जनसंख्या में। तो
जय से हो गया जयपुर, जय से क्या हो गया जयपुर, और से कुछ नहीं है। जोधा से हो गया जोधपुर, जोधा से क्या गया जोधपुर, और उसके बाद है आना में आ से क्या गया अलवर। 3 नंबर पर कौन सा आ गया आ से अलवर। ना से हो जाएगा नागौर, यानी 4 नंबर रैंक पर कौन सा आएगा नागौर। और 5 लिखा है उदयपुर, तो उदयपुर, यानी कि जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, ये 5 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं घटते क्रम में, अवरोही क्रम में। तो दोस्तों ये थे हमारे भारत और राजस्थान के यानी कि जनसंख्या के कुछ पॉइंट्स। इस कंपटीशन से आप इस कंपेयर से आप जल्दी याद कर लोगे। तो ये थी मेरी आज का पार्ट फर्स्ट मानव संसाधन। बाकी पार्ट सेकंड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास बच्चों हम यही समाप्त करते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। जय हिंद, जय भारत।